आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है। हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है त्रिघात बहुपद x की घात 3 माइनस 2 गुणा x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक यदि हमारे पास दिया गया है 3 है तो बाकी शून्यक और क्या होंगे, बाकी दोनों शून्यक हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हमारे पास दिया जाए a गुणा x की घात 3 प्लस b गुणा x की घात 2 प्लस c गुणा x प्लस d बराबर 0, और यहाँ पर दोस्तों यदि हमारे पास तीन शून्य को अल्फा, बीटा और गामा, तो हमें पता है दोस्तों कि इसके गुणांक और इसके तीनों शून्य के बीच में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर होगा हमारे पास दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारे पास दोस्तों क्या होता है डी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हमारे पास क्या होता है सी बटा ए के बराबर। यह हमारे पास होता है दोस्तों माइनस डी बटा ए के बराबर। तो अब हम दोस्तों यदि इस प्रश्न में देखें तो प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे यह बहुपद दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास यदि अल्फा मान ले हम 3, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक शून्य दिया गया है जो कि हमने मानना है अल्फा। तो बीटा और गामा दोस्तों हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अनुसार यदि हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम माइनस बी बटा ए देखें तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ हमारे पास दोस्तों कि बीटा प्लस गामा का मान हमारे पास कितना है 2 माइनस 3 के बराबर। इसका मतलब माइनस 1 के बराबर हमारे पास बीटा प्लस गामा का मान आ गया। और दोस्तों साथ में यदि हम देखें तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमारे पास कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमारे पास क्या होगा माइनस डी बटे ए। इसका मतलब यह क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारे पास क्या आ गया माइनस 6 बटा 1 के बराबर, मतलब माइनस 6। और यहाँ पर यह हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, अल्फा हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 गुणा बीटा इंटू गामा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहाँ से हमारे पास बीटा इंटू गामा का मान क्या है, बीटा इंटू गामा का मान हमारे पास है माइनस 2 के बराबर। और साथ में यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान यहाँ पे यदि हम देखें तो सी बटा ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सी बटा ए यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी का मान क्या है माइनस 5 है। यहाँ पर दोस्तों अल्फा हमारे पास क्या है 3, तो 3 गुणा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा यहाँ पे हम करेंगे प्लस, और ये हमारे पास क्या है अल्फा इंटू गामा, मतलब 3 इंटू गामा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास है दोस्तों सी बटा ए मतलब हमारे पास माइनस 5 के बराबर। तब हम दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास कुल मिला के यह दो समीकरण हमें मिलेंगे, जहाँ पर हमारे पास बीटा इंटू गामा का मान हमें पता है माइनस 2 है, और बीटा प्लस गामा का मान हमारे पास पता है हमें क्या है माइनस 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पे दोस्तों बीटा का मान क्या रख लेते हैं, बीटा का मान हम मान लेते हैं माइनस 1 माइनस गामा के बराबर, और यहाँ पर हम बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से हमारे पास आया माइनस 1 माइनस गामा गुणा गामा बराबर माइनस 2 के। और यहाँ पर यदि हम देखें इसको तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसको यदि हम हल करते हैं हमारे पास आ गया माइनस गामा का वर्ग प्लस 2 बराबर 0 के। और अब हम इसको दोस्तों हल करके लिखें तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा गामा का वर्ग प्लस गामा माइनस 2 बराबर 0। और अब हम दोस्तों इसको यदि हल करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा गामा का वर्ग प्लस 2 गामा माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से यदि दोस्तों हम गामा को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा गामा प्लस 2, और यहाँ से दोस्तों हम माइनस 1 को उभयनिष्ठ ले लेते तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा गामा प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से हमने ले लिया कि हमने गामा प्लस 2 को बाहर ले लिया, यहाँ से हमारे पास गामा प्लस 2 बाहर आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया गामा माइनस 1 बाहर बच गया बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों अब हमारे पास गामा के दो मान आ गए, एक तो गामा का मान हमारे पास आया है 1, और दूसरा गामा का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस 2 के बराबर हमारे पास गामा का मान मिल गया। तब हम दोस्तों यदि गामा का मान 1 लेते हैं यहाँ पे, तो गामा का मान 1 लेने के बाद हमारे पास बीटा का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2 के बराबर आ गया। और यदि दोस्तों हम गामा का मान माइनस 2 लेते हैं तो बीटा का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब गामा हमारे पास क्या होगा माइनस 2। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि हमारे पास तीनों शून्य क्या आए, तीनों शून्य हमारे पास क्या आ गए, 3 तो हमारे पास पहले से था ही, तो 3 शून्य हमारे पास क्या क्या आएंगे 3 माइनस 1 और 2 के बराबर, जो कि हमने दोस्तों यहाँ पे देखा है, सॉरी माइनस 2 और 1 के बराबर। यहाँ पर दोस्तों
-2 आएगा, यह प्लस का 1 आएगा। तो यह दोस्त हमारे यहाँ पे इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकाल लिया। यही हमें इस प्रश्न में हल करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।